बेशुमार लोग लाइफ स्टॉक में आए और चले गए गालियां देते हुए, लेकिन आप वही अड़े हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं जो अड़े हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक आम किसान जो पाकिस्तानी है वो कौन सी 3 या 4 गलतियां करता है जिसकी बुनियाद पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, मैं एक किताब पढ़ रहा था मुश्ताक़ यूसुफ़ी साहब की, और वो बता रहे थे कि झूठ की 3 अक़साम है। एक तो झूठ जो सब लोग जानते हैं, और एक सफ़ेद झूठ जो मुँह पर बोला जाए कि एक आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा झूठ है आदाद व शुमार का, जो गवर्नमेंट हमारे साथ करती है। इस मरतबा गंदम के मामले में किसानों के साथ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाला सलूक किया गया, उसी के साथ एक और ख़बर ये आई है कि आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, हम किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। इसे कहते हैं आदाद व शुमार का झूठ। मेरे पाकिस्तानी फार्मर्स एक अरसे से सुनते आए हैं कि DAP के ऊपर भी आपको कूपन मिलेगा, आपको कैनोला के ऊपर भी मिलेगा, आपको मस्टर्ड पर भी मिलेगा, आपको यूरिया पर भी मिलेगा। और उसके बाद नतीजतन लोगों ने देखा कि हाथ में कूपन था, पैसे नहीं थे। अलबत्ता मंडियों में कुछ आदमी बैठे हुए थे जो नारा लगाते थे 1000 के 500, 1000 के 500, 1000 के 500। मकसद ये है कि अपना शनाख्ती कार्ड दें और ये कूपन हमें दे दें। हम जाने और गवर्नमेंट जाने, आप 500 पकड़ें, 400 पकड़ें, जो भी उस वक्त का रेट होगा। अब आज के मेरे मेहमान हैं बिलाल हलीम साहब। ये एवर फ्रेश एक एम्पायर है जिनका चमड़े का भी कारोबार है, टेक्सटाइल का भी है, और 3000 से ज़्यादा इनके पास गायें हैं, और ये माशाल्लाह उस फार्म को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे। तो मैं वेलकम करता हूँ बिलाल हलीम साहब को। सर, आप तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मकसद ये है कि जो कुछ आपने तजुर्बा किया है, अच्छा या बुरा, अपने साथियों के साथ शेयर करने से इसमें हमेशा बरकत होती है, खैर होती है। तो आज किसान भाइयों को बताना ये चाहता हूँ कि एक फसल है रोड्स ग्रास। रोड्स ग्रास जो है अक्टूबर के बाद ये डॉर्मेंट पोजीशन में चली जाती है। उसके अंदर फिर कई हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन है उसमें गंदम लगाने की। तो बिलाल हलीम साहब ने इस साल रोड्स ग्रास के अंदर गंदम की बेहतरीन पैदावार ली है, और ये लेकर आए हैं कि गंदम के काटते वक्त ये चीज़ जो मिली है इनको, गंदम के काटने के बाद रोड्स ग्रास भी उसके साथ थी। लिहाजा ये जो तूड़ी मिली है, इसकी वो ग़िज़ाई वैल्यू नहीं जो सिर्फ तूड़ी में होती है। इसमें 50% से ज़्यादा रोड ग्रास भी है। इसका मतलब ये है कि ये तूड़ी जिसमें रोड्स ग्रास भी शामिल है, ये ग़िज़ाइयत की हामिल है और जानवरों के लिए ज़्यादा बेहतर। और दूसरा जो है वो ये आपके सामने है, और ये प्योर रोड्स ग्रास। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो पता ये चलेगा कि आपको इसके अंदर गंदम के टांडे जो हैं, गंदम के स्टेम कम नज़र आएंगे, तूड़ी कम नज़र आएगी, तो रोड्स ग्रास ज़्यादा नज़र आएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने किसानों के फ़ायदे के लिए और शेयर करने के लिए इनके तजुर्बात कि सर, आपको कैसा ख्याल आया इस बात का कि आप माशाल्लाह रोड्स ग्रास उगाते हैं, और आपने ये काम भी करके दिखा दिया कि उसमें आपने गन्नों की फसल लगाई और भरपूर पैदावार ली, और उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ गई जो आपके जानवर जो है उनको खुशी के साथ खा रहे हैं। कुछ बताएंगे अपने इस ख्याल के बारे में कि हाउ यू गॉट दिस आइडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जी एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा था, जब हम सर्दियाँ आती थी तो हमारी रोड ग्रास रुक जाती थी, उसकी ग्रो नहीं होती थी, हमें कोई रेवेन्यू नहीं आता था, कोई आमदन नहीं होती थी। तो हम ज़रा मुश्किल में थे। आपको पता है आजकल बड़े फार्मर्स के लिए मुश्किल हालात हैं, और कॉस्टें बढ़ रही हैं, रोज़ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, प्राइसें ऊपर जा रही हैं। तो फिर मैंने इत्तेफाक से मुझे एक नया आइडिया मिला। मैंने आपकी वीडियो देखी, और तो मुझे कहा यार ये अच्छा आइडिया है कि क्यों ना हम कुछ फ़ायदा ले लें डॉर्मेंट पीरियड में से। जब रोड ग्रास सोई होती है तो हम उसमें से कुछ प्रोडक्शन ले लें। तो हमने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने इसको कहा करते हैं। तो हमने नवंबर के महीने में रोड ग्रास के साथ गंदम का बीज भी फेंक दिया, और फिर जारी बात है सर्दियाँ आई तो वो रोड ग्रास की ग्रोथ रुक गई और गंदम उगना शुरू हो गई।
हम उसके साथ थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहे और पानी देते रहे, तो उसके बाद ये सही उगती रही। तो मई के महीने में फिर हमारी जो गंदम की फसल है वो ऊपर आ गई और रोड ग्रास की नीचे थी फसल। तो हमने फिर अपनी गंदम की हार्वेस्ट की। हमने तकरीबन 100 एकड़ पे गंदम लगाया हुआ था, तो हमने गंदम के साथ रोड ग्रास की भी हार्वेस्टिंग कर ली, उसका सिट्टा उतार लिया। तो उससे हमें फ़ायदा हुआ उस फील्डों से जहाँ रोड ग्रास मरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने उसकी हार्वेस्ट करके बेल्स बना ली। वी स्ट्रॉ भी उसमें मिक्स था और रोड ग्रास भी मिक्स था। उनका रेशो 50-50% था, रोड ग्रास का भी और वीट का भी। और उसकी हमने बेल्स भी बना ली, वो भी अच्छी बन गई और हमें उससे भी अच्छा रेवेन्यू आ गया। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, एक अच्छा आइडिया है। तो अब ये हमारा कामयाब तजर्बा है। अब इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे बाकी के एकर्स में भी, और इससे हम बहुत सी नई चीज़ें सीख भी रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ें सामने आई। तो अब ये है कि ये आपका एक अच्छा मशवरा था, उसमें हमने किया तो अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि जब लोगों ने देखा दाएं बाएं के जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं जी कि एक बिलाल हलीम साहब जो हैं वो रोड्स ग्रास के फील्ड के अंदर गंदम लगा रहे हैं, तो उन लोगों ने अप्रिशिएट किया या आपको डिस्करेज किया? अच्छा, मुझे शुरू में तो वो बड़ा हैरान हुए कि ये क्या है। फिर उनको अब जब क्रॉप आई है तो उनको समझ आई है। हमने इसके लैब से टेस्ट भी करवाए हैं, इसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा बेहतर है तूरी से। मतलब ये तूरी और रोड ग्रास के दरमियान का प्रोडक्ट है। तो अब हमने इसको एज आ सेकंड प्रोडक्ट कि ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है, मार्केट में हम इसको मार्केट कर रहे हैं और हमें रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। और तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है, आपको डिस्करेज करने वाले कम मिले हैं। जी जी वगरना जब आप ये कोई नया काम शुरू करते हैं तो ऐसे बेशुमार आदमी होते हैं कि लो जी ये काम कभी नहीं होगा। तो ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिला? नहीं जी, मुझे तो जी अच्छे लोग मिले, अल्लाह ताला का शुक्र है। यू आर लकी बिलाल हलीम साहब। मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि ये आपने लोगों को बताया कि अगर आपकी रोड ग्रास लगी हुई है तो ये उसके अंदर आप गंदम की भरपूर पैदावार ले सकते हैं, और डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो आप हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे उसमें ये छोटे मोटे जो ज़िंदा रोड ग्रास उस वक्त रह गई होती है वो भी नीचे स्ट्रेस डाउन हो जाएगी। जी अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये रोड्स ग्रास और वीट का आइडिया आपने लिया, आपने इस्तेमाल किया, इसके अलावा भी कुछ और हम कर सकते हैं? कि रोड्स ग्रास मेरे पास है, 4 महीने का मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ज़िंदा रहने का टैक्स बढ़ गया है, तो उस सिलसिले में मैं कोई और फसल भी लगा सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, इस पे आप बरसीम भी लगा सकते हैं, रोड ग्रास के साथ बाले लगा सकते हैं और वीट लगा सकते हैं, ओट्स भी लगा सकते हैं, ओट्स लगा सकते हैं। ये 3-4 क्रॉप्स आप वीट के साथ लगा सकते हैं और आसानी से प्रोडक्शन ले सकते हैं। माशाल्लाह। ये देखें, ये तो आपने जो बताया कि जिन लोगों के पास ज़मीन कलगाठी है, जी अल्कलाइन सॉइल, उसके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। ये ज़मीन को जो है मुसलसल इस्तेमाल में लेके आना है, इससे जो ऑर्गेनिक मैटर जड़ों की शक्ल में ज़मीन को मिलता है जी जी उससे उसकी ज़रखेज़ी बढ़ती है। और ख़ास तौर पर आपने बजा फरमाया, अगर आप बरसीन को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगी। हाँ जी, यानी कि आपको सर्दियों के अंदर यहाँ पर चारा मिलेगा गंदम की फसल के बाद, वहाँ चारा मिलेगा जब गंदम की फसल नहीं है जी और रोड्स ग्रास की फसल भी नहीं है, जी तो वो आपको मुस्तकिल चारे का एक ज़रिया बनेगा और साथ में नाइट्रोजन फिक्स भी होगा। जी बिल्कुल। वसी साहब के आइडिया बड़ा अच्छा रहा, इन्होंने एक अच्छा आइडिया लिया और लोगों को बताया, उससे हमें भी हेल्प हुई और किसानों को भी हुई। तो हमें यही प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि यही है, लाइफ ऐसे ही चलती है। वो कहते हैं ना, बंदे बंदे का दारू है। क्या बात। साहब, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया है, ये जानने के लिए अपना कारोबार शुरू करने से पहले, लाइफ स्टॉक शुरू करने से पहले, आई नो इट। तो आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि बेशुमार लोग लाइफ स्टॉक में आए और चले गए गालियाँ देते हुए, लेकिन आप वही अड़े हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं जो अड़े हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक आम किसान जो पाकिस्तानी है वो कौन सी 3 या 4 गलतियां करता है
जिसकी बुनियाद पर उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है, और अगर वो 3-4 गलतियां ना करे तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। इसमें सबसे पहली तो ये है कि हमें फार्मर शुड सोच होनी चाहिए बिजनेसमैन की तरह की। फार्मर शुड थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे आम तौर पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम काम पे आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, उस पर मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं, और हमने इसके कस्टमर्स कौन होंगे। तो ये एक बड़ा है कि वो प्रोजेक्ट लग जाता है और उनको ये नहीं ख्याल आता कि हमने प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, हमने वैल्यू एडिशन करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें आप फ़िश फार्म लगाते हैं, तो फ़िश फार्म में हमने उसकी आगे पैकिंग करनी है, मज़ीद वैल्यू एडिशन करनी है, उस पर नहीं जाते हैं, जबकि ये बड़ा ज़रूरी है। अब टाइम चेंज हो रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करें, ब्रांड बना के पाकिस्तान में भी सेल करें और एक्सपोर्ट भी करें, ये फिर ही प्रॉफिट होगा। मतलब 2 रास्ते हैं, या आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें या आप वैल्यू एडिशन करें। कोई दूध से प्रोडक्ट बना लें, लस्सी बना लें, चीज़ बना लें, योगर्ट बना लें, या फिर आप पिछली तरफ जाएं, क्रॉप्स लगाएं और अपनी कॉस्ट कम करें, क्योंकि आजकल फीड कॉस्ट का ही सबसे बड़ा मसला है 60%। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो कैपिटल, एक चीप कैपिटल का असेस सबके पास होना चाहिए। अब जो बड़े फार्मर्स हैं, कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, वो तो अपना कैपिटल अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बैंक होती है, सपोर्ट होती है, बैंक्स के साथ भी पर्सनल शेयर होल्डिंग भी होती है। लेकिन आम छोटा फार्मर नहीं कर सकता इतना ज़्यादा फाइनेंस अरेंज, और वो इस बिज़नेस में सबसे बड़ा हर्डल ही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई IMF से ले या UN से कुछ नए पैकेजेस ले और फार्मर्स को सपोर्ट करें। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आज आपकी बात सुन के, और एक रीसेंट मिसाल है हमारे पास कि बिजनेसमैन जो है वो सोचता है प्लान A, प्लान B, प्लान C। प्लान A क्या है और प्लान B क्या है और प्लान C क्या है? जी। प्लान A मेरे किसान भाइयों को समझाने के लिए कि किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गन्नों की कीमत की लगेगी 5,000 रुपये, जी, लेकिन हुआ 3900, जी, और 3900 भी लेने से इनकार कर दिया। जी। अब ये तो प्लान A था कि मैंने गंदम उगाई है और गवर्नमेंट मुझसे खरीद लेगी। जी। अब प्लान A नाकाम हो गया। उसने कभी नहीं सोचा कि अगर गवर्नमेंट इनकार करने की तो मैं क्या करूंगा। जी, बिल्कुल। दैट इज प्लान B, तो कि मैंने उस सूरत के अंदर अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक मैंने उगाना है। तो ये प्लान B और प्लान 6 व्हाट अल्टरनेट्स, कि इसके अलावा हमारे लिए कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इतना फिक्र किया कि अपने बाद लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अगर कोई नेक काम हो जाए, अच्छा बेहतरी वाला काम हो जाए, वो किसी और को ना बताया जाए। लेकिन आपने स्पेशल मुझे कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने तजर्बे से, मैं लोगों को रोशनास कराना चाहता हूँ कि ये एक और ज़रिया आमदनी है जो आपके व्हील जो है ना, इक़्तिसादी व्हील, जी, उसको चलाए रखता है। जी। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये बात सीखी है कि जिन लोगों ने रोड्स ग्रास लगाई हुई है वो सर्दियों के अंदर अपने वक्त को बर्बाद ना करें और ज़मीन को खाली ना छोड़ें। उसकी जगह पर आप रोड ग्रास वीट, इसका तजर्बा तो बिलाल साहब ने खुद बताया आपको, और ये खुश हैं। गंदम की फसल के बाद जो फॉडर है वो मुझे फौरी तौर पर अवेलेबल हुआ, मुझे दोबारा उसको लगाना नहीं पड़ा। और अगर आपने बरसीम, बारले, जौ जिसे कहते हैं, या ओट लगाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और उसके अंदर आपकी रोड्स ग्रास की फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिलाल साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पास माशाल्लाह 3000 जानवर हैं। ज़रा लोगों को बताइएगा कि आपका लाइफ स्टॉक के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें आप क्या मशवरा देंगे कि ये एक अच्छा ऑप्शन था आपके लिए, आज आप खुश हैं या आप उस पर पछता रहे? हमारा जी लाइफ स्टॉक का एक अच्छा ऑप्शन था इसमें, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, वो खुद ही करना पड़ता है, सारी बिजनेस कम्युनिटी खुद ही कर रही है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे लोन, सब्सिडाइज लोन देने चाहिए डेयरी को, सॉफ्ट लोन्स, ख़ास तौर पे साइलेज बनाने के लिए, क्योंकि साइलेज एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जो हर साल बना के स्टोर करना होता है, और स्मॉल फार्मर के लिए तो बहुत मुश्किल है करना। तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम देनी चाहिए ताकि छोटा फार्मर भी कर सके, और उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, बल्कि दोनों फार्मर्स को करना चाहिए, स्मॉल को भी और बिग को भी।
तो मेरा ये है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि हमारी मुलाकात रहेगी। जी जी। और ये जो आपने प्यारी प्यारी बातें कही हैं और तजुर्बे भी जो आप रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते रहते हैं, जी जी तो उसके ऊपर भी आप अमल करके मेरे किसान भाइयों के साथ अपने तजुर्बात को शेयर करें। सही है। मैं एक मरतबा आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।